हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों, परम विद्वान व सत्संग के ज्ञाता, मैं तो आपका बच्चा हूं, लेकिन बताया गया है कि कवियों की जो कविताएं हैं वो बड़ी ही सुंदर हैं। दगा किसी का सगा नहीं, और किया नहीं तो कर देखो। ये बात सत्य है प्यारे। सीधी सीधी बात आती है, यानी जैसी करनी और वैसी भरनी। हम अपनी जिंदगी में जैसा कर्म करते हैं, जैसा काम करते हैं, हमें आगे चल के उसका दुगना मिलता है। ये प्रभु के यहां भी विधान है, चाहे हम अच्छा करें चाहे हम बुरा करें। कर्म की खेती में जो हम बोएंगे, जैसे किसान जो अपनी जमीन में बीज डालता है उससे उसी का फल प्राप्त होता है। अन्यथा ये नहीं कि पेड़ नीम का लगाए और आम खाने के लिए मिल जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए खूब सोच लो, जो आपने किया है उसका फल आपको ही भोगना है। पुण्यम पापहरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविलम प्रेमबा पूरम शुभम। हमारे इस सनातन धर्म में रामचरितमानस जो है वो एक पुण्य रूप है। पापों का ये हरण करने वाली, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाली, यानी माया मोह और मल का नाश करने वाली, ये परम निर्मल प्रेम रूपी जल से भरपूर है। लेकिन जो रावण था वो भी प्रकांड ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, लेकिन उसने दगा किया। दगा करने के कारण उसे कितना बड़ा एक बात बताऊं तुम्हें प्यारे, बड़ी सुंदर कहानी है, रामायण की है, छोटी सी है, समझने वाली और गहरी बात है प्यारे। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का भेष बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का भेष ही क्यों बनाया, क्यों लिया, क्यों रखा? रावण बोला, देवी मैंने क्या बताऊं, जैसे ही राम के भेष के बारे में सोचा तब मुझे हर एक स्त्री मां जैसी देखने में लगी, इसलिए मैंने वो रूप जो था राम का त्याग दिया, क्योंकि हर एक स्त्री में मैं मां देख रहा था, मां नजर आ रही थी मुझे। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। लेकिन
हम चाहे कितने भी चतुर बन लें, कितने भी चालाक बन लें, लेकिन प्यारे उस प्रभु की माया, उस प्रभु के न्याय से कभी हम बच नहीं सकते। दगा हम कैसे भी करें, उसकी सजा तो हमें भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि कभी हमें अपने जीवन में दगा नहीं करना चाहिए। एक सच्ची बात अंतिम बार बताना चाहता हूं प्यारे, रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब वो दोनों तरफ से सेकी जाए। रोटी खाने में तभी अच्छी लगती है जब वो दोनों तरफ से सेकी जाए। बात छोटी है लेकिन गहराई के समझना। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब वो दोनों तरफ से निभाए जाए। जब अच्छे निभाओगे तो सामने वाला भी अच्छा निभाएगा आपके साथ में। जब बुरे निभाओगे, गलत करोगे, तो आपके साथ में भी गलत होगा। आइए इस भजन के द्वारा सुनते हैं, बड़ी ही मार्मिक बात और बड़ी आध्यात्मिक बात है। मेरे सत्संग के प्रेमियों सुनिए। हाँ तो लीजिए मेरे भजनों के प्रेमियों, यह बड़ा ही सुंदर निर्गुण भजन इस संगीत सत्संग के महासंगम में एक बार फिर से धमाकेदार भजन आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। सुनिएगा। जिसने भी दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने भी दगा किया है जाकर उसका घर देखो। यारे दगा कभी किसी का सगा हो नहीं सकता है, और जो दगा करते हैं ना वो अपने जीवन में बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा दगा खाते हैं। ओ दगा किसी का सगा नहीं, हाँ दगा किसी का सगा नहीं है। किया नहीं तो कर देखो। जिसने भी दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने भी दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने दगा किया उनका हाल सुनिएगा, उनका क्या हाल हुआ। उनकी जिंदगी बेहाल हो गई, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सुनिएगा प्यारे, ये हमारे वेद कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं, ये रामायण भी कहती है। क्या दगा किया था रावण ने, अरे साधु भेष बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता ही हर लाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन
उसका घर बर्बाद, परिवार भी नहीं रहा प्यारे। अरे लंका नगरी राख बनाया, लंका नगरी राख बनाया, पलवर में हनुमत देखो, जिस जिसने भी दगा किया है, जाकर उसका घर देखो, जिस जिसने भी दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। यारे नहीं देखा है तो जाकर के देख लिएगा। हमारे हनुमान जी ने उस लंका को राख बना दिया। लेकिन कहते हैं कि वो सोना कभी जलता नहीं है, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने वो कौन सी अग्नि का प्रयोग किया जिसके कारण वो सोना जल गया? वो कुछ और ही था, वो प्रभु की शक्ति थी। और सुनिएगा आगे क्या लिखा है महाभारत में। अरे कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पास फेंक रहा। अरे कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पास फेंक रहा। दुर्योधन की चालाकी को वो नटना गर देख रहा। दुर्योधन की चालाकी को वो मुरलीधर देख रहा। यारे जिनके साथ मुरली वाला होना, वहां कोई भी दगा, वहां कोई भी चालाकी चल नहीं सकती है। सब कुछ देख रहे हैं मुरली मनोहर। कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पास फेंक रहा। दुर्योधन की चालाकी को मुरली मनोहर देख रहा। मिटाया बिना शत्रु के वंश मिटाया। लीला नटगर की देखो, जिस जिसने भी दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। कैसी लीला दिखाई उस मुरली मनोहर ने, बिना शत्रुता के सारे वंश को मिटा दिया। और सुनिएगा प्यारे, अरे किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना। हाँ किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना। कर्म की अग्नि में जल करके फिर जीवन भर तुम पछताना। कर्म की अग्नि में जल कर फिर तुम जीवन भर पछताना। यारे हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमें कर्मों की अग्नि में जलना पड़ता है। सोचिएगा और सुनिएगा क्या लिखा है कवि ने।
किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना, कर्म की अग्नि में जल करके फिर जीवन भर पछताना। अरे सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो, जिसने भी दगा किया है जाकर उसका घर देखो, जिसने भी दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने भी दगा किया है जाकर उसका घर देखो, जाकर उसका घर देखो, जाकर उसका घर देखो।